हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। मेरा नाम तासिफ है और आप देख रहे हैं तासिफ टॉक्स। तो अभी तक हमने जान लिया है कि कैसे प्रिंट फंक्शन की हेल्प से यूजर के सामने इंफॉर्मेशन प्रिंट की जाती है। हमने वेरिएबल्स के बारे में जाना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करनी है और डिलीट कैसे करनी है। आज के इस वीडियो में देखिए हम क्या जानने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यूजर से इनपुट कैसे लेनी है, यूजर से इंफॉर्मेशन कैसे हमें इनपुट करानी है, और फिर हम जानने वाले हैं प्रिंट फंक्शन के सेपरेट और एंड पैरामीटर के बारे में। तो अभी मैं अपने पाइथन के इंटरैक्टिव सेल पे आ चुका हूं और चलिए देख लेते हैं कि कैसे इनपुट फंक्शन का यूज करना है। तो इनपुट फंक्शन का यूज करना बड़ा ही सिंपल है। बस आपको टाइप करना है इनपुट, फिर पैरेंथेसिस, बस हो गया। अब एंटर की को प्रेस करते ही यहाँ पे देखिए कर्सर ब्लिंक होने लगा। ये हमसे कुछ इनपुट लेना चाहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ इनपुट दे देते हैं, जैसे कि तासिफ मेरा नाम है ये। एंटर की को प्रेस करते ही देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो हमें मिल रही है। ये ब्लू कलर का टेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है जो ये इनपुट फंक्शन रिटर्न कर रही है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये यूजर से इंफॉर्मेशन या इनपुट लेती है और उसको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न कर देती है, ठीक है। ओके, तो हम इसको अभी समझेंगे। रिटर्न कर रही है तो हम इसका यूज कैसे करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इनपुट फंक्शन का यूज करके कैसे इनपुट लेनी है। बस आपको इनपुट लिखना है, पैरेंथेसिस लिखना है, दैट इज इट, और कुछ नहीं करना है। ओके, तो अभी देख लीजिए, अभी हम कर रहे हैं इनपुट लिख रहे हैं, पैरेंथेसिस लिख रहे हैं, एंटर की को प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और यूजर से इनपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी सैलरी जानना चाहते हैं। अब जब तक आप यूजर से पूछेंगे नहीं कि प्लीज एंटर योर सैलरी, वो कैसे एंटर करेगा बेचारा, ठीक है। तो आपको पूछना पड़ेगा यूजर से ना कि कुछ तो एंटर कीजिए। यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि इसको एंटर क्या करना है। तो इसके लिए आप उसको एक लाइन प्रिंट कर सकते हैं, ठीक, इंफॉर्मेशन प्रिंट करके बता सकते हैं कि प्लीज एंटर दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर यूजर वो इंफॉर्मेशन एंटर करेगा। इसको हम लोग प्रोम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोम्प्ट है, यहाँ पे ये भी प्रोम्प्ट है 3 साइन, ये भी प्रोम्प्ट है 3 साइन। कंप्यूटिंग में प्रोम्प्ट का क्या मतलब होता है, ये एक साइन होता है, एक तरीका होता है ये बताने का कि जो पिछला स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन था वो खत्म हो चुका है, उस पे काम किया जा चुका है, उसका जो भी आउटपुट था वो दिखाया जा चुका है। अब आप नया स्टेटमेंट या नया एक्सप्रेशन एंटर कर सकते हैं, हम उसका आउटपुट आपको दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन लिखा, ठीक है, और यहाँ पे जो भी काम था इनपुट, यूजर से इनपुट लिया गया, फिर स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न किया गया, उसके बाद से फिर से प्रोम्प्ट वापस आ गया, ये इंडिकेट करते हुए कि अब हम नया स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक वैसे यहाँ पे हो रहा है, फिर से ये नया स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन लेने के लिए तैयार है। ये कैसे हमें पता चल रहा है, जब हमें ये प्रोम्प्ट दिख रहा है। तो प्रोम्प्ट एक तरीका है, एक साइन है ये बताने का कि अब नया स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन लिया जा सकता है, ठीक है। ये कंप्यूटिंग में इसका मतलब होता है। ओके, अब हम एक प्रोम्प्ट प्रिंट करना चाहते हैं कि प्लीज एंटर योर नेम। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनपुट फंक्शन लिखेंगे और इनपुट फंक्शन के अंदर ही पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट के अंदर हमको पता है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वो इंफॉर्मेशन जो हम प्रिंट करना चाहते हैं, लाइक प्लीज एंटर योर नेम, ये प्रोम्प्ट है, ठीक है, ये हम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम एंटर की को प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए प्रोम्प्ट आ रहा है प्लीज एंटर योर नेम। अब जैसे यूजर यहाँ पे अपना नाम एंटर करेगा तासिफ इकबाल और एंटर की को प्रेस करेगा, ये वैल्यू जो यूजर ने एंटर की थी उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया गया तासिफ इकबाल और हमें रिटर्न कर दिया गया, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा क्या कि इनपुट फंक्शन का यूज सिंपली कैसे करना है, इनपुट फंक्शन पैरेंथेसिस, दैट इज इट। इनपुट फंक्शन की हेल्प से प्रोम्प्ट कैसे प्रिंट करना है, बस इनपुट फंक्शन में आपको पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल, डबल, ट्रिपल कोट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो आप प्रिंट करना चाहते हैं, वो प्रोम्प्ट लिखनी है जो आप प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाइथन टाइप हम एक प्रोम्प्ट प्रिंट करके देखते हैं। तो इनपुट लिखा मैंने और यहाँ पे कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ 3 साइन, और यहाँ पे देखिए पाइथन की तरह है ये एकदम, ठीक है, हालांकि ये पाइथन नहीं है। तो यहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तासिफ इकबाल, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न हो गई। अब इसका यूज हमें, ये रिटर्न करने का क्या मतलब है, ठीक है, ये रिटर्न करने का क्या मतलब है ये हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम यूजर से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो इसी मकसद से ले रहे हैं ना कि कभी ना कभी उस इंफॉर्मेशन के साथ हम काम करेंगे, ठीक है। तो उस इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन करेंगे या कोई भी प्रोसेसिंग का काम उस पर हमें करना हो तो करेंगे। तो इन दैट केस हमें कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन जो हम यूजर से ले रहे हैं हमें स्टोर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम कहीं भी स्टोर नहीं कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन जो यूजर से हम इनपुट के फॉर्म में ले रहे हैं, तो इनपुट ये इसे नहीं समझ पा रहा है कि उसे कहाँ भेजना है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सिंपली प्रिंट कर दे रहा है कि देखिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो यूजर ने हमें दी है, ठीक है। अब इन केस अगर हम ये चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो यूजर इनपुट दे रहा है उसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें ताकि हम इन फ्यूचर उसे यूज कर पाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं,
कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल नेम, ठीक है, वेरिएबल चलिए नेम ही ले लेते हैं, वेरिएबल का नाम, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू देंगे क्या, इनपुट फंक्शन, ठीक है, इनपुट फंक्शन। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट प्रिंट करेगा इनपुट फंक्शन। देखिए इस लाइन में क्या हो रहा है, इस लाइन में क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल डिफाइन किया जा रहा है नेम के नाम से, जिसकी वैल्यू क्या है, इनपुट फंक्शन, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन जैसे ही यहाँ पे प्रॉम्प्ट प्रिंट करेगा प्लीज एंटर योर नेम, यूजर कुछ इंफॉर्मेशन एंटर करेगा तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा ये फंक्शन, और यही वैल्यू जो होगी, मतलब ये जो इनपुट किया करेगा यूजर, वो वैल्यू एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट होके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, पहले हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। हमने क्या लिखा, वेरिएबल का नाम लिखा, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर इनपुट फंक्शन और एक प्रॉम्प्ट हमने इनपुट फंक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। एंटर की को प्रेस करते हैं, प्लीज एंटर योर नेम, मैंने नाम यहाँ पे एंटर कर दिया, तासिफ इकबाल। अब यहाँ पे देखिए कोई भी हमें यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे इनपुट फंक्शन से रिटर्न होकर नहीं मिल रही है, क्योंकि वो जो वैल्यू जो इनपुट फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसे ऑलरेडी हमने स्टोर कर लिया है एक वेरिएबल में, नेम नाम के वेरिएबल में। मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ, मैंने नेम लिखा और यहाँ पे देखिए हमारी तासिफ इकबाल जो हमने यहाँ पे एंटर की थी वो यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर हो गई है, ठीक है। अब एक बार और समझ लेते हैं कि कैसे रिटर्न कर रहा है और कैसे स्टोर हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो इनपुट फंक्शन है इसका काम क्या है, यूजर से इनपुट लेने का। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट प्रिंट हुआ, प्लीज एंटर योर नेम, यूजर ने एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी इसको, तासिफ इकबाल, और ये तासिफ इकबाल जैसे ही इस इनपुट फंक्शन को मिला, इस इनपुट फंक्शन ने इस इनपुट को एक स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया और फिर यहाँ पे इस वेरिएबल में उसको स्टोर कर दिया। यानी कि कुछ इस तरीके का यहाँ पे चीज हुआ, नेम इज इक्वल टू तासिफ इकबाल, ओके, कुछ इस तरीके का यहाँ पे ऑपरेशन हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, रिटर्न फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न कर रही है और फिर इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया जा रहा है ताकि हम फ्यूचर में इसका यूज कर सकें, ठीक है। हम इसको प्रिंट कर सकते हैं इस वेरिएबल को जो हमने अभी यूज किया, जैसे नेम, ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो वैल्यू थी वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे इनपुट फंक्शन का यूज करना है, प्रॉम्प्ट क्या होते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट को प्रिंट करना है, और इनपुट फंक्शन से जो हमें वैल्यू मिल रही है उसे एक वेरिएबल में कैसे स्टोर करना है। अब चलिए हम एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं जो यूजर से उसका नाम पूछेगा और फिर उसको ग्रीट करेगा कि वेलकम टू दिस प्रोग्राम यूजर। तो चलिए यहाँ पे फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल, और यहाँ पे एक वेरिएबल हम बना लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि जो इनपुट हम लेंगे यूजर से उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं नेम और फिर इनपुट, और फिर इसमें एक प्रॉम्प्ट हम प्रिंट करना चाहेंगे क्योंकि यूजर को हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। तो लिखते हैं प्लीज एंटर योर नेम, ओके, दैट इज इट। अब नीचे आते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, इस लाइन में क्या होगा, इस लाइन में इंटरप्रेटर जब इस लाइन को रन करेगा तो पहले एक वेरिएबल डिफाइन करेगा नेम नाम से, और इसको डिफाइन करने के लिए उसे यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट लेगा यूजर से, यूजर जैसे ही अपना नाम एंटर करेगा तो ये इनपुट फंक्शन उस जो भी इनपुट यूजर करेगा उस नाम को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल में नेम में स्टोर कर देगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब हम प्रिंट करना चाहते हैं वेलकम टू दिस प्रोग्राम और फिर यूजर का नाम, तो हम कर लेंगे प्रिंट, ओके। अब हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रिंट फंक्शन की हेल्प से मल्टीपल वेरिएबल्स को या वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स को दोनों के एक साथ कैसे प्रिंट करना है, तो उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हैं, वेलकम टू दिस प्रोग्राम, तो हम टाइप कर देते हैं वेलकम टू दिस प्रोग्राम, ओके, बस। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसके बाहर आएंगे, इस कोड के बाहर, इस स्ट्रिंग के बाहर, और यहाँ पे एक कॉमा देंगे और फिर यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे नेम, ओके। यहाँ पे हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले प्रिंट होगा वेलकम टू दिस प्रोग्राम और फिर वेरिएबल का जो वैल्यू होगा, और वेरिएबल की वैल्यू क्या है, यूजर का नाम। तो इसको सबसे पहले सेव करके रन करके देखते हैं ताकि हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। फाइल में गए, यहाँ पे हमने इसको सेव बटन पे क्लिक किया, इसका नाम दे देता हूं मैं सेकंड, ओके, और यहाँ पे ये सेव हो चुका है। अभी हम इसको रन करते हैं, रन पे क्लिक किया, रन मॉड्यूल। अब यहाँ पे देखिए यह पूछ रहा है प्लीज एंटर योर नेम, तो हम नाम एंटर कर देते हैं तासिफ इकबाल, ठीक है। चलो मैं कुछ दूसरा चीज यहाँ पे एंटर करने का कोशिश करता हूँ, जैसे कि प्रखर कीर्ति, ओके, और एंटर की को प्रेस किया और यहाँ पे देखिए वेलकम टू दिस प्रोग्राम प्रखर कीर्ति, ये प्रिंट हो गया आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, इस वेरिएबल में हम इनपुट फंक्शन की हेल्प से इनपुट ले रहे हैं। इनपुट फंक्शन जैसे ही यूजर से इनपुट ले रहा है उस इनपुट को स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल में स्टोर कर दे रहा है, फिर हम उसको प्रिंट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट कर दे रहे हैं।
ओके, तो इतना ही था इनपुट फंक्शन के बारे में। हाँ, आज हमें इतना ही जानना था। आने वाले वीडियोज में हम और जानेंगे। फिलहाल हम जो सेकंड पार्ट था इस वीडियो का वो देख लेते हैं। वो क्या था कि हमें प्रिंट फंक्शन के बारे में थोड़ा और जानना था, हमें एंड और सेपरेट पैरामीटर के बारे में जानना था। तो चलिए उसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम प्रिंट फंक्शन के दो पैरामीटर्स एंड और सेपरेट के बारे में जानने वाले हैं कि ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। इसको समझने के लिए चलिए हम दो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, जिसमें मैं अपना फर्स्ट नेम और सेकंड नेम स्टोर करूंगा ऑब्वियसली। तो चलिए बना लेते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और उसके बाद मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ तासिफ, कैपिटल में दे देता हूँ, ठीक है, तासिफ। और फिर सेकंड वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं सेकंड अंडरस्कोर नेम, और फिर यहाँ पे एक्चुअली सेकंड ही लास्ट नेम होता है ना, तो उसको लास्ट नेम कर देते हैं हम, लास्ट नेम। फिर यहाँ पे हम इसको वैल्यू दे देते हैं इकबाल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर लिया। तो हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब चलिए प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हम दो वेरिएबल्स को प्रिंट करते हैं। हमने ऑलरेडी इस पे बात किया हुआ है कि कैसे दो वेरिएबल्स को आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ये लिखा मैंने, लास्ट नेम कुछ ऐसा है मेरा, ओके। अब मैं इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए तासिफ इकबाल प्रिंट होके आ रहा है, ओके। अब एक चीज का ध्यान रखिए, क्या इस स्ट्रिंग में हमने कहीं स्पेस लिखा है? क्या इस स्ट्रिंग में हमने कहीं स्पेस लिखा है? नहीं लिखा है, राइट। फिर भी यहाँ पे पाइथन हमें यहाँ पे स्पेस कैसे प्रिंट कर रहा है? ओके, तो ये कैसे हो रहा है? देखिए पाइथन में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेरिएबल्स भी ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो भी आप जैसे कि दो तीन वेरिएबल्स आप सेपरेट करके लिखते हो तो इन सारे को ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। और बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल स्पेस से सेपरेट किया जाता है। क्या मतलब है मेरा इसका? चलिए एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, जैसे अदर नेम, और इसमें मैं अपना जो दूसरा मेरा नाम है जो कि है जीशान, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ये वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब हम तीनों वेरिएबल्स को फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अदर नेम प्रिंट करते हैं, फिर अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट नेम, फिर कॉमा, फिर लास्ट नेम, और फिर कॉमा, फिर अदर नेम। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? तासिफ स्पेस इकबाल स्पेस जीशान। ये देखिए तासिफ इकबाल जीशान यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स है ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। पाइथन में वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं तो ज्यादा चिंता मत कीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि हम तीन वेरिएबल्स यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। और जब दो या दो से अधिक हम वेरिएबल्स प्रिंट करते हैं या स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं प्रिंट फंक्शन की हेल्प से, तो उन्हें एक सिंगल स्पेस से बाय डिफॉल्ट सेपरेट किया जाता है, ठीक है। इसको हम हटा सकते हैं, इस फंक्शनैलिटी को हम रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसके लिए? यहाँ पे हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, स्पेस देके, सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे हम यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे स्पेस देके हम लिख सकते हैं सेप, ये सेपरेट पैरामीटर है शॉर्ट फॉर्म, इक्वल साइन, और फिर यहाँ पे हम डबल कोटेशन मार्क सिर्फ दे सकते हैं, दो कोटेशन मार्क, और अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो स्पेस दिया जा रहा था इन वेरिएबल्स को प्रिंट करते हुए वो हट जाएगा। मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, आपको तब समझ में आएगा कि मेरे कहने का क्या मतलब है। तो ये देखिए अब तासिफ इकबाल जीशान के बीच में कोई भी स्पेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जो सेपरेशन था सिंगल स्पेस से वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये है सेपरेट पैरामीटर, इसको ऐसे की यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स जो वेरिएबल आप प्रिंट करना चाहते हैं, जो स्ट्रिंग आप प्रिंट करना चाहते हैं, उनको आप कैसे सेपरेट करना चाहते हैं, सिंगल स्पेस, डबल स्पेस, एक टैब से, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक टैब से हम सेपरेट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, और टैब को मैंने बताया था एस्केप सीक्वेंस आपको /T का यूज करना है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे एंटर की को प्रेस करता हूँ। यहाँ पे देखिए तासिफ इकबाल और जीशान के बीच में एक टैब का यहाँ पे डिफरेंस है, टैब से सेपरेट किया गया। आई होप आपको ये सेपरेट पैरामीटर समझ में आ रहा होगा, पाइथन का कैसे यूज करना है। मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप जरूर से जरूर इस पैरामीटर को ट्राई कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि है पाइथन का एंड पैरामीटर। ओके, तो अब चलिए अब बात कर लेते हैं, वीडियो का आखिर में आ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रिंट फंक्शन के एंड पैरामीटर का यूज कैसे करना है। तो उसके लिए चलिए हम एक नया फाइल बना लेते हैं, हमको अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे हम कुछ लाइन प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। मैंने मल्टीपल लाइन प्रिंट करने के लिए बताया था आपको कि आप 2-3 प्रिंट फंक्शन का यूज कर, जितने चाहे प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं मल्टीपल लाइन प्रिंट करने के लिए। तो मैं प्रिंट करता हूँ दिस इज फर्स्ट लाइन, ओके। और फिर मैं प्रिंट करता हूँ दिस इज सेकेंड लाइन, ओके। और फिर मैं एक तीसरा प्रिंट फंक्शन यूज करता हूँ तीसरा लाइन प्रिंट करने के लिए, दिस इज लाइन 3। और यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा, ओके, सो इट्स ओके ना। अब इसको सेव कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको मैं नाम दे देता हूँ थर्ड, और मैं इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 लाइन प्रिंट हो रहे हैं, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, और दिस इज लाइन 3।
ओके, अभी हम क्या करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट जब आप एक प्रिंट फंक्शन जो है, आप जो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट करने के बाद वो अपने आप ही एक नया लाइन कर्सर जो है नए लाइन पे भेज देता है कर्सर को। यानी कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एंड में एक बैकवर्ड स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस का यूज होता है, जिससे कर्सर जो है नए लाइन पे चला जाता है और जो भी आगे आउटपुट प्रिंट होना है प्रोग्राम में वो नए लाइन पे प्रिंट होता है। कहने का मतलब क्या है कि इस प्रिंट फंक्शन का जब हमने यूज किया तो ये जो लाइन थी दिस इज फर्स्ट लाइन, प्रिंट होने के बाद अपने आप ही कर्सर नया लाइन पे चला गया और यहाँ पे फिर से ये प्रिंट हुआ दिस इज सेकंड लाइन और यहाँ पे जो आउटपुट था इसका ये प्रिंट हुआ। फिर जैसे ही ये प्रिंट हुआ इस प्रिंट फंक्शन की हेल्प से, इस प्रिंट फंक्शन की वजह से जो कर्सर था वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया और फिर यहाँ पे जो आउटपुट थी वो अगले लाइन पे यहाँ पे प्रिंट हुई। इनकेस अगर आप ये फंक्शनैलिटी हटाना चाहते हैं प्रिंट फंक्शन की तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एंड पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। एंड पैरामीटर क्या होता है मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूं। यहाँ पे देखिए प्रिंट फंक्शन में बाय डिफॉल्ट एंड क्या होता है, बैकवर्ड स्लैश एन, यानी कर्सर को एक नए लाइन पे भेज दिया जाता है। यानी प्रिंट फंक्शन जब खत्म होगा तो अब कर्सर को अगले लाइन पे भेज दिया जाएगा। तो इनके अगर आप ये खत्म करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिखा, स्ट्रिंग को हम यहाँ पे कॉमा से अलग करेंगे और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंड, फिर इक्वल और फिर यहाँ पे डबल कोट्स। ठीक है, इनके अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, कि आप कर्सर को एकदम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे प्रिंटिंग खत्म हुई दिस इज लाइन और कर्सर को यहीं पे रखना चाहते हैं लाइन के पास ही और यहाँ से जो भी आउटपुट प्रिंट होगा प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, एंड इक्वल डबल कोट्स और अंदर कुछ भी मत लिखिए। इनके अगर आप स्पेस से सेपरेट करना चाहते हैं कर्सर को तो यहाँ पे स्पेस आप दे दीजिए एक, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज फर्स्ट लाइन, ये तो प्रिंट हो गया। उसके बाद से एंड बैकवर्ड स्लैश एन, यानी कर्सर को नया लाइन पे भेजने के बजाय सिर्फ एक सिंगल स्पेस यहाँ पे दे दिया गया और फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन का जो था प्रिंट फंक्शन वो यहाँ पे प्रिंट करते हैं दिस इज सेकंड लाइन। और फिर चूंकि इसमें हम लोगों ने एंड पैरामीटर का यूज नहीं किया था इसीलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ से कर्सर जो है नया लाइन पे चली गई और यहाँ पे दिस इज लाइन 3 प्रिंट होके आ रहा है। इनकेस अगर आप इसको भी नए लाइन पे नहीं भेजना चाहते हैं इस प्रिंट फंक्शन को तो आप यहाँ पे एंड जो पैरामीटर है उसका यूज कर सकते हैं। इसको फिर से आप सिंगल स्पेस दे दीजिए या फिर आप कुछ भी मत दीजिए, मैं सिंगल स्पेस दे देता हूं और यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे रन किया और ओके यहाँ पे हमें कॉमा देना यहाँ पे छूट गया था। ओके तो यहाँ पे आप इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे रन हो गया, दिस इज फर्स्ट लाइन, फिर स्पेस, दिस इज सेकंड लाइन, फिर स्पेस, दिस इज लाइन 3। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि एंड पैरामीटर का यूज कैसे करना है। ठीक है, तो अब आपको मैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देता हूं, अगर आपको अच्छे समझ में आया होगा तो आप जरूर इसको कर पाएंगे। तो अभी तक हमने इनपुट फंक्शन की हेल्प से प्रॉम्प्ट प्रिंट करना सीखा। हमने देखा है कि कैसे इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम यूजर को प्रॉम्प्ट यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, जैसे प्लीज एंटर योर नेम, और जैसे ही यूजर यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंटर करेगा यहाँ पे इनपुट प्लीज एंटर योर नेम और यहाँ पे प्लीज एंटर योर नेम ये प्रॉम्प्ट आएगा, यूजर इंफॉर्मेशन अपना एंटर करेगा और फिर जो है स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट फंक्शन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट प्रिंट करना इनपुट फंक्शन से देखा। अब मैं आप चाहता हूं कि आप प्रिंट फंक्शन की हेल्प से ये जो प्रॉम्प्ट है वो प्रिंट करें और इनपुट फंक्शन से आप सिर्फ इनपुट लें। इनपुट फंक्शन से आप प्रॉम्प्ट प्रिंट करने की कोशिश ना करें। आप जो प्रॉम्प्ट है वो प्रिंट फंक्शन से प्रिंट करें, ठीक है, लेकिन इनपुट आप इनपुट फंक्शन से लें। आपको इनपुट फंक्शन में ये जो चीज है, ये जो प्रॉम्प्ट है वो नहीं लिखनी है, वो प्रिंट फंक्शन की मदद से लिखनी है। आई होप आप इसको जरूर ट्राई करेंगे और अगर आपसे नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन जरूर देखेंगे। यहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर आप एक्सरसाइज भी ट्राई कर रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग रेगुलरली सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप बहुत जल्दी सारी चीजें भूल जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा प्रोग्रामिंग सीखने का। तो ये बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस जरूर करें।